नमस्कार दोस्तों। अगर आप ब्लेंडर में इस तरह का शानदार टेक्स्ट से लोगो एक्सपोजर एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम ब्लेंडर के पार्टिकल सिस्टम और फोर्स फील्ड्स का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट या लोगो को शानदार तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ फोर्स फील्ड बदलने से एनिमेशन का पूरा लुक कैसे बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट सेट करूँगा, शिफ्ट ए टेक्स्ट। इसको मैं जस्ट चेंज कर लेता हूँ, ब्लेंडर लिख लेता हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए। और उसके बाद इस तरीके से कर लूँगा और इसको मैं रोटेट कर लूँगा एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री। और इसको मैं स्केल कर लूँगा बड़ा। तो इस तरीके से स्केल हो गया। इसको सिलेक्ट करके और ट्रांसफॉर्म करूँगा। ओके, क्योंकि ये टेक्स्ट से अभी स्केल अप्लाई होगा नहीं। यहाँ पे हमने देख लिया, कुछ हमें चेंज करने का है नहीं। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट टू मैश कर लेंगे पहले। और कन्वर्ट टू मैश करने के बाद हम अप्लाई कर लेंगे और ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो सब सेट हो गया डिफ़ॉल्ट। अब हम इसको, अगर हम एडिट मोड में जाते हैं तो आप देखेंगे इसकी ज्योमेट्री सही नहीं है। बहुत सारे डायगोनली एजेस वगैरह बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाएंगे और डेसिमेट मॉडिफायर करेंगे और इसको प्लेनर करके अप्लाई कर देंगे। तो अब अगर इसके बाद हम देखते हैं तो सारे डॉटेड पॉइंट्स हमारे प्रॉपर्ली दिख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स में गैप ज़्यादा है थोड़ी, तो हम इसको बस एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे ए सेट करके सब डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रॉपर्ली मोर पॉइंट्स आ जाएंगे तो कर्व सही बनेगा इनका। और अब हम जाएंगे इधर और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको एक्सट्रूड करेंगे हम। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ और टैब दबा के एडिट में जाऊँगा, ए सेलेक्ट कर लूँगा और इसको एक्सट्रूड कर लूँगा वाई साइड में। थोड़ा सा इधर से हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो हम थोड़ा सा कम करेंगे इससे कंपेरेटिवली। इतना बहुत है एक्सट्रूड हमारे लिए। और उसके बाद हम इधर आएंगे और अब हम जाएंगे इधर मॉडिफायर्स में और वापस इसको रीमेश कर लेंगे ताकि इसके पॉइंट सही आ जाए। और शार्प में जाएंगे, रीमेश में रिमूव डिस्कनेक्टेड को अनचेक कर देंगे और इसका हम डेप्थ बढ़ाते जाएंगे। और आई थिंक ये हमारा सही है। इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारा सिस्टम हैंग हो सकता है। एक बार ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से होगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। आई थिंक 8 काफ़ी है। हम इसको अप्लाई करते हैं और अभी देखेंगे तो प्रॉपरली सब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली मैश हो गया है। तो इस तरीके से अब हम इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसमें करेंगे अपना पार्टिकल इफेक्ट और एक्सप्लोर। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको हम क्विक इफेक्ट्स में जाएंगे, क्विक एक्सप्लोर कर देंगे। और अभी अगर हम रन करेंगे तो इस तरीके से बड़े पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हो रहा है, इतने बड़े पार्टिकल्स। तो अब हम जाएंगे पार्टिकल इफेक्ट्स में। पहले हम 50,000 से चालू करेंगे और चेक करेंगे कैसा चलता है। उसके बाद फ्रेम एंड को हम 250 कर देंगे और लाइफ टाइम रैंडमनेस को हम 0.3 कर देते हैं। सोर्स में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी हम 0 कर देते हैं और रैंडमाइज भी हम कम कर देते हैं। वेलोसिटी हो गया। रोटेशन हम डाल देते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में और इसको रैंडमाइज कर देते हैं। रैंडमाइज फेस भी कर देते हैं। रोटेशन में हमने कर लिया। अब फील्ड वेट में हमें ग्रेविटी नहीं चाहिए तो ग्रेविटी हम 0 कर देंगे। और अभी अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये इस तरीके से आप देखेंगे छोटे पार्टिकल्स पूरे साथ एक साथ हो रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये ढंग से हुआ नहीं है क्योंकि ब्लेंडर में प्रॉब्लम, अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं हमें सीट चेंज करना पड़ता है। अगर अब अभी हम रन करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये सारे पार्टिकल्स रैंडमली हर जगह से आ रहे हैं बाहर। तो अब हम इसको एक टेक्सचर की तरह करेंगे, सिमेट्री की तरह। तो इसको स्टॉप करेंगे हम और हम जाएंगे नीचे टेक्सचर्स में और एक नया टेक्सचर बनाएंगे
और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो टेक्सचर टैब में चलेगा, जो कि आखिरी ऑप्शन है। अब इस टेक्सचर में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर हम इसमें नॉइस सेलेक्ट करते हैं तो ये जिस पैटर्न जो आपको दिख रहा है इस तरीके से वो पूरा स्प्रेड होगा, एक्सप्लोड होगा। तो हम जाके चेक करते हैं, सीट चेंज कर लेंगे। और अगर अभी देखेंगे तो अब एक साथ बहुत स्पीड से सब जगह से हुआ, तो इस जगह से नॉइस का होगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा टेक्सचर चेक करते हैं कोई सा, अगर मैजिक देखें तो मैजिक इस तरीके से, इसको हम जाते हैं सीड फिर से चेंज करते हैं तो मैजिक देखिए उससे थोड़ा सा स्लो और अलग अलग जगह से रैंडमली हो रहा है। नॉइज़ जो था पूरा एक साथ हर जगह से हो रहा था, ये बीच बीच की जगह से अलग टेक्सचर से हो रहा है। ऐसे ही जो भी हम टेक्सचर यूज़ करना चाहते हैं हमें वहाँ पे टेक्सचर चेंज यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्लेंड में जाता हूँ तो ब्लेंड में हमें लीनियर, ईजिंग, क्वाड्रेटिक इस तरह से दिखता है, तो मैं ईजिंग में जाऊँगा और उसके बाद सीड को चेंज करके हम देखते हैं। तो बिल्कुल वो एक साइड से चालू होगा और आगे बढ़ते जा रहा है, और हमारा बिल्कुल यही चाहिए हमें कि एक साइड से टेक्स्ट एक्सप्लोड होना चालू हो और आखिरी तक एक्सप्लोड होते जाए। तो ये इस तरीके से हो गया, और इसको हम नंबर्स बढ़ा देते हैं इसके। इसको अभी सीट चेंज करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से एक्सप्लोड होगा और हमारा लाइफ टाइम कम है इसलिए 50 में वो एक्सपायर होते जा रहा है। और इसके लिए हम देखेंगे 250 से ऊपर तक जा रहा है तो इसके लिए एंड फ्रेम हमें चेंज करना पड़ेगा, अगर हमें पूरा एनिमेशन देखना है तो पूरा आर तक। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी हम देखेंगे, प्ले करते हैं तो पूरा सिंपल वहीं के वहीं पार्टिकल्स जो है मूव हो रहे हैं। अब इसमें हम इसमें इफेक्ट डाल देंगे फोर्स फील्ड का। तो फोर्स फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक विंड ऐड कर लेते हैं और विंड को ऐड करेंगे। इसको हम रोटेट कर लेते हैं, जो कि हमने टॉप राइट में, हम टॉप लेफ्ट में हमें सारे पार्टिकल्स मूव करने, तो मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लूँगा वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसकी स्ट्रेंथ में मैं कर देता हूँ 2, और फ्लो यही नॉइस अमाउंट में डाल देता हूँ थोड़ी सी। और उसके बाद इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और पार्टिकल सिस्टम में जाके फिर से ये चेंज करके अभी हम देखते हैं कैसे चल रहा है। अब देखिए पार्टिकल्स पूरे टॉप लेफ्ट में एक साथ जा रहे हैं, अभी देखेंगे तो पूरी एक सिमेट्री से जा रहे हैं। तो इसको भी हम अभी चेंज करेंगे और इस तरीके से पार्टिकल्स जाते जाएंगे उस डायरेक्शन में। अभी अगर मैं इस डायरेक्शन को अगर चेंज करता हूँ, देखिए अगर जैसे जैसे विंड चेंज कर रहा हूँ तो मैं विंड चाहूँ तो रन टाइम पे विंड चेंज करके उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अलग अलग इफेक्ट बना सकते हैं। इधर करना चाहें, जिस डायरेक्शन में करना चाहें हम उस डायरेक्शन में कर सकते हैं विंड को। अभी मैं चेंज करता हूँ। अब इसके साथ हम एक और फील्ड ऐड करेंगे, टर्बुलेंस फील्ड, जो कि उसको और रैंडम मूवमेंट देगा। तो ये टर्बुलेंस मैंने ऐड कर लिया। इसकी हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा रखेंगे और साइज़ भी हम कर देंगे इसका 1। नॉइस अमाउंट कर देंगे थोड़ी सी, और वापस इधर जाएंगे और पार्टिकल सिस्टम्स में जाके अगर हम सीट चेंज करते हैं और अगर हम रन करें तो देखिए थोड़ा सा उसमें जो सीधे ऊपर जा रहा था अब उसमें जो टर्बुलेंस का इफेक्ट हो गया वो उस तरीके से जा रहा है। इसके हम आई थिंक लाइफ टाइम थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लाइफ टाइम हम कर देते हैं 100 ताकि पार्टिकल्स थोड़े टाइम तक रहें। और फिर से अगर सीट चेंज करके देखें तो देखिए अब टर्बुलेंस के साथ वो ऊपर जा रहा है। टर्बुलेंस ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो टर्बुलेंस को हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। टर्बुलेंस में जाएंगे और इस टर्बुलेंस में जाएंगे और इसकी हम कर देंगे इफेक्ट 3 करके चेक करते हैं एक बार कि हमें थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ अभी देखिए वो गोल रोटेट होते हुए रैंडमली ऊपर जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक एनिमेशन है, हमें जो पार्टिकल्स एमिट करने हैं एक डायरेक्शन में, अगर हमें लोगों को एक्सप्लोर करना है इस तरीके से, तो इस तरीके से हम पूरा
प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके कर सकते हैं। अब ये हमारा बेसिक एनिमेशन। इसके बाद बस हमें जो भी रेंडरिंग के लिए हमारा थोड़ा बहुत जो कैमरे का मोशन मूवमेंट है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं इस डायरेक्शन में कैमरे को करता हूँ और इस तरीके से कैमरे को प्लेस कर लेता हूँ। थोड़ा सा कैमरे को दूर कर लेता हूँ, सॉरी, ग्रैब करके इसको ग्रैब करा, वाई करा इस तरीके से, और इसको Z में मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऊपर के पार्टिकल्स हमें जाते हुए दिखे। और इसको मैं लोकेशन रोटेशन की फ्रेम कर लेता हूँ और हम लोग इसको 500 कर लेते हैं। पहले टेक्स्ट में हम ये पार्टिकल सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं ताकि हम अपना एनिमेशन कैमरे का डाल सकें। और कैमरे को अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसको रोटेट Z करूँगा और ग्रैब X कर लूँगा इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा और Z रोटेट कर लेते हैं और ग्रैब Y थोड़ा सा, ग्रैब X इस तरीके से, और इधर लोकेशन एंड रोटेशन की फ्रेम लगा देंगे। तो अगर अभी हम देखेंगे तो ये इस तरीके से स्लो मोशन में कैमरा चलते रहेगा। तो इस तरीके से कैमरे का एनिमेशन हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम एक शिफ्ट प्लेन ऐड कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं बड़ा, और इसको मूव कर लेते हैं X डायरेक्शन में ताकि पूरा बैकग्राउंड कवर हो। और इसको टैब दबा के 2 दबा के एज सेलेक्ट में आके एज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं Z डायरेक्शन में। और हम तो इसको इस एज को वापस सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B दबा के बेवल कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। और तो ये हमारा हो गया है। और इसको थोड़ा सा स्केल X में और कर लेते हैं। तो अगर अभी हम कैमरे के उसमें जाएं और इधर रैंडमली देखें तो हमारा पूरा उसमें कवर हो गया, बैकग्राउंड पूरा कवर हो गया। बेसिक शेडिंग कर लेते हैं हम लोग। शेडिंग में जाके इसको मैं प्लेन को न्यू कलर दे देता हूँ, काइंड ऑफ अ ब्लू। और इसमें मैं कर लेता हूँ काइंड ऑफ ऑरेंज और रेड। इस तरीके से दिखेगा ये, आप देखेंगे तो। और ये जो है बाकी कलर डले हुए हैं जो एक्सप्लोर करा था उसका ऑटोमेटिकली आया हुआ है। तो ट्रांसपेरेंट का देखेंगे तो इस तरीके से उसको भी चाहे तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम दोनों को सेम कलर दे देते हैं इस तरीके से। और अगर हम करते हैं कुछ मूव तो इस तरीके से हो जाएगा ये। हम देखेंगे अगर ट्रांसपेरेंट चाहिए बीच में तो उस हिसाब से हम ये ट्रांसपेरेंट बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ाना चाहते वो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पूरा ट्रांसपेरेंट चाहिए तो इस तरीके से, ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो उसको हटा सकते हैं। और ये मिक्स शेडर इस तरीके से हो रहा है। अगर हमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इस तरीके से ये लगभग, तो हमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया है। हम उसका कनेक्शन भी हटा सकते हैं और इस तरीके से ये हमारा कलर हो जाएगा। और भी हम देखेंगे। अभी हम लेआउट में चले जाते हैं और रेंडर सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, साइकिल्स कर लेते हैं, जीपीयू कंप्यूट कर लेते हैं। सैम्पल्स हमें इतने नहीं चाहिए तो हम इसको 64 128 कर लेते हैं।
डिनोइस में जीपीयू सेलेक्ट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस में जाके कंपोजिटर जीपीयू, डिनोइस में जीपीयू सेलेक्ट कर लेंगे। मेमोरी में जाके टाइलिंग को हटा के फाइनल रेंडर में परसिस्टेंट डेटा को सेट कर लेंगे। कलर मैनेजमेंट अगर आप करना चाहिए तो कर सकते हैं, फिल्मिक और मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट। और उसके बाद आउटपुट में जाएंगे, आउटपुट में फुल एच डी या 4K जो चाहिए उसके हिसाब से हम ये चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपना पाथ सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें PNG इमेजेस सेव करेंगे, फ्रेम सेव करेंगे। और इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं ताकि मिस ना हो। और उसके बाद अगर हम एक फ्रेम रेंडर, और उसके बाद हाँ हमें यहाँ पे जाना है पार्टिकल सिस्टम में, कैशी में जाएंगे और इसको कर लेंगे बेक और डायनामिक्स। ओके, डिलीट करके हमें बेक करना था क्योंकि हमने डिलीट नहीं करा था, इसलिए वो फ्रेम्स आ नहीं रही थी। तो अभी अगर हम प्ले करते हैं तो ये हमारा एनिमेशन चल रहा है। एक एक करके लेटर हमारे मूव हो रहे हैं। तो अभी अगर हम जस्ट प्ले करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ ब्लेंडर से चालू तो हुआ वो, बट जब वो 150 60 यहाँ तक आता है तो उसके बाद वो एक साथ पूरे आखिरी के लेटर्स चले जाते, तो उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, टेक्सचर में हम जाएंगे तो जो साइज एक्स हमने एक्स डायरेक्शन में कराया तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम कम करेंगे तब जाके वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक साथ चेंज होंगे। तो उसके लिए हम पहले ट्राई करते हैं 0.3। अगर 0.3 करके हम सीट चेंज करेंगे और फिर हम ट्राई करेंगे। और अभी ये थोड़ा लेट चालू होगा, बट अगर हम अभी आगे जाएंगे तो देखिए N तक आया, D तक आया और फिर E और R एक साथ हो गया। इसका मतलब है अभी भी थोड़ा सा X ज़्यादा है, तो हम वापस जाएंगे इधर टेक्सचर में और उसको हम कर देंगे लगभग 0.2। और इस सीट चेंज करके फिर हम रन करके देखते हैं। और अभी अब अगर हम रन करते हैं तो चालू लेट होगा, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे D, फिर E और फिर R, सब एक एक करके हो रहा है। तो ये हमें करना पड़ेगा एक और चेंज सारे लेटर्स के लिए। तो ये 500 फ्रेम पे डिपेंड नहीं था, ये टेक्सचर के उस पर डिपेंड करता था। तो इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह ब्लेंडर ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आज हमने सीखा कि पार्टिकल सिस्टम, टर्बुलेंस और विंड फोर्स की मदद से किसी भी टेक्सचर लोगों के लिए शानदार एक्सप्लोजन एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स के लिए आप AP पिक्सल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप ब्लेंडर ट्यूटोरियल किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।